इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के भी कुछ अलग अलग केसेस होते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो इस कारण से बनाया जाता है कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स परचेज़ कर रखी हैं अपनी कंपनी के पैसों से, कि हमारी कंपनी के पास थोड़ा जमा पूंजी अच्छी खासी थी, तो हमने क्या किया कि पैसा पड़े पड़े क्या करेगा, इसे बाज़ार में लगा देते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ अप एंड डाउन होती रहती हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल होता है शेयर्स। आप जानते हैं कि शेयर्स की वैल्यू कभी तो बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो अप एंड डाउन होता है, उससे होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिए आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं कि अगर बाई चांस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसकी वजह से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए हमने ये रिज़र्व बना रखा है। तो ये जो रिज़र्व है ये पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। इस रिज़र्व का पैसा बाकी सारे रिज़र्व्स की तरह पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है, लेकिन अगर हमें इन्वेस्टमेंट पे कोई नुकसान हो रहा होता है तो उस नुकसान को पहले हम इस रिज़र्व में से काट लेते हैं और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद अगर रिज़र्व का कोई पैसा बचता है तो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। देखिए अलग अलग केसेस। इन्वेस्टमेंट पे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बात देखने के लिए हमें देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू का मतलब कि इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में कितने रुपए की लिखी गई है, और मार्केट वैल्यू तो आप समझ गए होंगे कि बाज़ार में उसकी इस समय पे क्या कीमत है। तो इसी हिसाब से पहला केस कि जब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है वो सेम है, कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वही उसकी मार्केट वैल्यू है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे और ना ही कोई लॉस। तो जब कोई लॉस ही नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पैसे का क्या करेंगे, ज़ाहिर तौर पे पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो इसलिए एंट्री बनती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पहला केस हो गया। दूसरा केस, जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है बुक वैल्यू से। ठीक है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपनी बैलेंस शीट में जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट लिखी है, बाज़ार में वो इन्वेस्टमेंट उससे कम रुपए में बिकेगी। आप अपनी बैलेंस शीट में किसी भी चीज़ को किस वैल्यू पे लिखते हैं, जितने में आपने ख़रीदा था। तो सीधे शब्दों में ये मतलब हुआ कि हमारी बुक वैल्यू जो है अगर वो ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट जितने में ख़रीदी थी, आज अगर उसे बेचें तो वो कम रुपयों में बिकेगी, यानी हमें बेचने में नुकसान होगा। इसी नुकसान की भरपाई के लिए आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया होता है। तो अब जितने रुपए का भी नुकसान आपको होगा, वो पैसा आप अपने रिज़र्व में से काट लेंगे और बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को देंगे। अब अगर आपकी फॉल इन वैल्यू लेस देन है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी आपके इन्वेस्टमेंट पे जो लॉस हो रहा है, अगर वो आपके रिज़र्व से कम है, ये वो केस हो गया, तो जितने का लॉस हुआ उसके लिए पहले आप इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होगा उसके लिए पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे और उनके ओल्ड रेशियो में आप पैसा बांट देंगे। सेकंड केस, जब फॉल इन वैल्यू बराबर हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, यानी जितने का नुकसान आपको हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे उतना ही है जितना रिज़र्व आपने बना रखा है, तो ऐसे केस में आप अपने नुकसान की भरपाई पहले रिज़र्व से करेंगे, क्योंकि नुकसान भी उतने रुपए का है जितना रिज़र्व का है। तो नुकसान भरने के बाद आपके पास कोई पैसा नहीं बचेगा रिज़र्व में से, इसलिए अब पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। इसके बाद अगर फॉल इन वैल्यू जो है वो ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी आई है, जो गिरावट आई है, वो आपके रिज़र्व से भी ज़्यादा है, या यूँ कहिए कि जो आपको नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे वो आपके रिज़र्व से भी ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, जितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो फोर्थ वाला केस होता है वैसा। तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आपने कर दिया। ठीक है, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उतने रुपए से जितने का डिफरेंस आ रहा है हमारे
इन्वेस्टमेंट के लॉस में और रिज़र्व में, और उसके बाद रिवैल्यूएशन को बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। अब इसके बाद एक केस और आ जाता है कि कब ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट पे आपको नुकसान के बदले फ़ायदा हो जाए, कि आपकी मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो आपकी बुक वैल्यू से ज़्यादा बैठ जाए। तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट आपको होगा वो क्या करेंगे, आप रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, क्योंकि मैंने क्या समझाया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय पे जो भी गेन या लॉस होता है वो रिवैल्यूएशन में डाला जाता है। लॉसेस को आप रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डालते हैं और जो गेन्स होते हैं उसे आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डालते हैं। तो इसीलिए पहले तो आप अपने रिज़र्व के पूरे पैसे को पार्टनर्स में बांट दीजिए। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट हुआ उसके लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आप करेंगे। ठीक है, यहाँ रिवैल्यूएशन को आपने क्रेडिट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपका रूल क्या है कि अगर कोई गेन होता है तो उसे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन के गेन को आपने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए तो सारी बातें क्लियर होंगी। यहाँ आपके पास PQR हैं, 3 पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस को अब इक्वली बांटना चाहते हैं, तो न्यू रेशियो 1:1 हो गया। ये उनकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, जिसमें आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 का और इन्वेस्टमेंट्स हैं 5 लाख रुपीज़ की। ठीक है, ये 5 लाख रुपीज़ जो हैं ये आपकी बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई और रिज़र्व जो है आपके पास कितने का है, 30,000 का। अब आपको क्या करना है कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाइए इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इन ऑल्टरनेटिव केसेस में। पहला केस, अगर कोई दूसरी जानकारी नहीं है तो, अगर मार्केट वैल्यू 5 लाख है तो, अगर मार्केट वैल्यू 4,88,000 है तो, अगर मार्केट वैल्यू 4,46,000 है तो, अगर मार्केट वैल्यू 5,06,000 है तो। ठीक है, ये 5 केस हैं। अब आप देखिए पहला केस, आपके पास कोई दूसरी जानकारी नहीं है तो आप क्या करेंगे? जब कोई दूसरी जानकारी नहीं है तो आप यही मानेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है उतनी ही मार्केट वैल्यू है, यानी इस इन्वेस्टमेंट पे ना तो हमें कोई लॉस हो रहा है और ना ही कोई गेन। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पूरे पैसे को अपने पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, IFR अकाउंट डेबिट टू P टू Q टू R, उनके ओल्ड रेशियो में आप पूरे 30,000 रुपये को बांट देंगे। आपका रिजर्व 30,000 का था, पूरे 30,000 आपने पार्टनर्स के बीच में बांट दिए। ठीक है। सेकंड केस, अगर मार्केट वैल्यू 5 लाख है तो ज़रा बुक वैल्यू देखिए कितनी है, 5 लाख। जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, यानी जो फर्स्ट केस में आपने मान के चला था, सेकंड केस में वो बात क्वेश्चन ने खुद बोल दी है। तो ट्रीटमेंट इस बार भी वही रहेगा कि क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट पे ना तो आपको कोई गेन हो रहा है और ना ही कोई लॉस, तो इसलिए रिज़र्व का सारा पैसा आप पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो सेकंड केस में भी आपको सेम एंट्री करनी है। देखिए क्या लिखा है, सेम सोल्यूशन एज गिवन इन केस फर्स्ट। ठीक है। थर्ड केस, अगर मार्केट वैल्यू जो है वो 4,88,000 है तो क्या? अब आप देखिए, आपकी बुक वैल्यू है 5 लाख और आपकी मार्केट वैल्यू है 4,88,000, यानी कहने का मतलब कि आपने ये इन्वेस्टमेंट ख़रीदी थी 5 लाख की और आज अगर इसे बेचें तो 4,88,000 की बिकेगी, तो आपको 12,000 का नुकसान हो रहा है। ये 12,000 आप अपने रिज़र्व के 30,000 में से काट लेंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो बचेंगे कितने 18,000 रुपये बचेंगे, वो PQR को दे दिए जाएंगे। तो इसलिए जो एंट्री बनेगी वो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 12,000 टू P टू Q टू R, बचे हुए 18,000 को आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो है उसमें बांट दें। तो आपने देखा कि जो भी इन्वेस्टमेंट पे आपको नुकसान होता है उसे आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फोर्थ केस देखिए, अगर मार्केट वैल्यू जो है अगर वो 4,46,000 है तो क्या? तो आपके इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 4,46,000। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है आपका, 44,000 का। ठीक है, 5 लाख में से 4,46,000 आप माइनस करेंगे तो कितना, 54,000 रुपीज़ का आपको लॉस हो रहा है। अब क्या है कि आपके पास रिज़र्व कितना है, कुल 30,000, नुकसान कितने का हो रहा है, 54,000।
तो जो 24,000 रुपये कम पड़ रहे हैं वो आप रिवैल्यूएशन में से लेंगे। रिवैल्यूएशन में लॉस की